कर रहे हैं, वाह सुदामा वाह, आज तेरे भाग्य उदय हो गए हैं, आज तू धन्य हो गया है, उत्तम श्लोक दर्शनम, आज भगवान का दर्शन तुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का दर्शन मिल जाए तो और क्या कहना है। तो सुशीला जी को धन्यवाद दे रहे हैं सुदामा जी कि आज सुशीला की वजह से मुझे प्रभु का दर्शन मिलेगा, वही मुझे भेजी है। कह रहे हैं, हे प्रेम पयोधि समझते हो, यह पपीहा प्यासा आया है, करुणा निध यही समझ लेना, तुझ दर्शन करने आया है। उस एक घड़ी के छल बल ने अब तक मुझको तरसाया है, हे कृपा सिंधु यह नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। सुदामा जी कह रहे हैं, प्रभु आज जो आज हम तड़प रहे हैं आपके बिना, वह केवल कुछ क्षण का छल कपट हुआ था, केवल कुछ क्षण का छल कपट था जो आज हम आपसे दूर हैं। बहुत कुछ जो है सुदामा जी बोलते बोलते प्रभु का प्रार्थना करते करते जा रहे हैं, रास्ते में वृक्ष मिलता है और उसकी छांव में बैठ जाते हैं। जा नहीं पा रहे हैं, अब कैसे जाऊं, कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन कहते हैं आप अगर प्रभु के लिए 2 कदम चलोगे तो प्रभु आपके लिए 10 कदम चल के आएंगे। एक बार चल के तो देखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु के लिए आप 2 कदम चलोगे, प्रभु आपके लिए 4 कदम चलेंगे। करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ, वो दया करेंगे क्योंकि उनका नाम है दीनानाथ। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। बस एक भरोसा रखना अपने ऊपर। अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो केवल एक चीज अपना लेना, यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि कृष्ण का नाम दया निधि है, यदि राम का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। आज नहीं कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जब नाम ही दयानिधि है तो कभी न कभी अपना स्वभाव तो जरूर दिखाएंगे। बस इस भरोसा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, जातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल। आपको किसके बल से बोलना है? प्रभु के बल से। हम लोग कहते हैं मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, स्वाभिमान है। बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छा हूं। आप किसी से कहो मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे हो। अब आप कहो कि मैं ही अच्छा हूं और सब बेकार है, ये अभिमान है। मैं अच्छा हूं स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। इसलिए एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। केवल एक भरोसा होना चाहिए, दूसरा किसी का नहीं। भरोसा हो तो केवल राम का, केवल कृष्ण का, केवल राधा रानी का, और तीसरे का भरोसा नहीं। एक भरोसो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, केवल भरोसा करो, एक भरोसो एक बल। किसके बल से बोलना है? गोविंद के बल से, अपने गुरु के बल से, अपने प्रभु के बल से बोलो। आप जो बात बोल रहे हो, मैं जो यहां से बैठ के बोल रहा हूं, ये अपने बल से नहीं, अपने प्रभु के बल से बोल रहा हूं। एक भरोसो एक बल। और फिर कह रहे हैं एक आस। आस किससे होनी चाहिए? केवल कृष्ण से। आप पड़ोसी से आस मत लगाना, प्रधानमंत्री से आस मत लगाना, प्रधान जी से आस मत लगाना, बड़े आदमी से आस मत लगाना। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। किससे आस लगाना है? एक आस विश्वास, केवल एक राम घनश्याम।
तीसरा कोई नहीं। एक राम घनश्याम हित, कैसा है हित चाहने वाला केवल राम कृष्ण है आपके, तीसरा कोई नहीं। जातक तुलसीदास, तुलसीदास जी कह रहे उनके पास जाओ, आपको सब मिलेगा। आस लगानी हो तो उनसे लगाओ, मांगना हो तो उनसे मांगो, रोना हो तो उनके सामने रो। आपको अगर डांटना भी हो तो भगवान को डांट सकते हो आप। ये प्रभु कहते हैं, डांटने से भी प्रसन्न होते हैं। हाँ, गोपियां उन्हें कितना मार लगाती थी, कान ऐंठती थी, लेकिन कन्हैया प्रेम के हैं। भगवान से आप कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, केवल भगवान सहन करेंगे, ये मनुष्य लोग नहीं सहन करेंगे। इसलिए सुदामा जी को केवल एक आस है, एक ही विश्वास है, एक भरोसा है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि कोई दया निधान है तो एक दिन जरूर दया करेंगे माई बाप। केवल ये विश्वास लेना, बस ये विश्वास होना चाहिए। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, बस यही कहो कि प्रभु आपकी प्रसादी है जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है मुझे, सुख दुख जो मिल रहा है ये प्रभु का दिया हुआ प्रसादी है। सुदामा जी कभी भी ये नहीं कहते मुझे दुख मिल रहा है, मुझे कष्ट मिल रहा, ना, कह रहे हैं ये प्रभु जो मुझे दिए हैं बहुत दिए। हमेशा धन्यवाद करते हैं, हमेशा धन्यवाद करते प्रभु का। प्रभु को कोचते नहीं है मुझे दिए नहीं, ना, हमेशा कहते हैं कि मुझे आपने बहुत कुछ दिया है। जब हम ये कहेंगे प्रभु से, प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो प्रभु भी प्रसन्न होकर के और देते हैं। देखो मेरा भक्त कितना संतुष्ट है, कितना संतुष्ट भक्त है। अब सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे गए हैं और वहां पर आराम करने लगे हैं। शीतल वृक्ष की छाया में लेट करके सुदामा जी आराम करने लगे। उसी समय कन्हैया एक रूप में आकर के उनको ले जाकर के द्वारिकापुरी नगरी में पहुंचा दिए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की देखिए ये कन्हैया की कृपा है। आप कन्हैया के लिए चलोगे तो कन्हैया आपके लिए चल कर के आएंगे माई बाप, लेकिन चलना तो पहले हमको ही पड़ेगा। अब बोलो कि कर्म नहीं करेंगे, अब बोलो कर्म नहीं करेंगे, ऐसे ही खा लेंगे, तो बिना कर्म करे भोजन मिलने वाला नहीं है। आप खेत बोइए, आप खेत बोइए, उसमें अनाज क्या मिलेगा ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आप बोइए तो आप बोएंगे नहीं, बोलेंगे मुझे मिल जाएगा, तो इसे थोड़ी मिल जाएगा। आप अनाज को बोइए, क्योंकि कहे हैं सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। आप चलो प्रभु के लिए, आप कर्म करो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये प्रभु के हाथ में है, उनके ऊपर छोड़ दो। जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन हम कर्म करें। हमारा कर्म है कि खेती को बोएं और अनाज मिले, वो प्रभु के ऊपर है। क्या मिलता है, क्या देते हैं, ये प्रभु जाने। मेरा जो कर्म है वो मैं कर रहा हूं। अब सुदामा जी वृक्ष के नीचे लेटे लेटे जो है सोच ही रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा। उसी वक्त प्रभु आकर के उन्हें योग माया से जो है आदेश करते हैं, उनको द्वारिकापुरी अपने नगरी पहुंचाते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं, पूछते हैं लोगों से, भैया क्या ये द्वारिकापुरी है? लोग कहते हैं हाँ भैया यही द्वारिकापुरी है। बोले मैं द्वारिकापुरी आ गया, कैसे? सुदामा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैं द्वारिकापुरी आ गया। अब वो पूछते हैं भैया द्वारिकाधीश का राजमहल कहाँ है? राजमहल पूछते पूछते जो है जाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि भैया मेरे बचपन की यार है कन्हैया, मुझे उनसे मिलना है। कह रहे हैं द्वारपाल गए प्रभु के पास द्वारिकाधीश को। कन्हैया कहता है नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। कि जो है प्रभु एक भिक्षुक आया है और वो कह रहा है, क्या कह रहा है?
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,